दोस्तों, जिसका डर था और जो मैं आपको इशारा कर रहा था वो ही साबित हो गया है। अब हजरात, मैंने आपसे कहा था कि जो यमन के अंदर यूएई घुस रहा है और यूएई जिस तरह से इजराइल के साथ है, हो ना हो ये खेल भी इजराइल और यमन मिलकर खेल रहे होंगे। दोस्तों, जैसे अभी इजराइल ने एक इलीगल देश को यानी सोमालिया लैंड को मान्यता देकर एक अलग देश घोषित कर दिया, ऐसे ही यूएई ने अपने घुसपैठिए यानी इजराइल के और यूएई के घुसपैठिए यमन में घुसे और यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब जो यमन के इलाके घुसपैठियों के कब्जे में गए, हजरात, इजराइल ने उसे अलग देश घोषित कर दिया है। जी हाँ, बातचीत चल रही है, ऐलान लगभग उसने कर दिया है। तो खेल यमन के अंदर भी इजराइल का है। याद रखिएगा, अभी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कल तक, लेकिन अब यह साबित हो गया है कि पूरी दुनिया में अपने फायदे के लिए इजराइल किसी भी विरोधी, कल को वो खालिस्तानी सिख समुदाय को कह देगा इजराइल कि तुम अपना पंजाब अलग करो, मैं मान्यता दे दूंगा, फिर आपको कैसा लगेगा। लेकिन भाई, हिंदूवादियों पे क्या ही फर्क पड़ता है। गू जिनकी खा के जिंदगी शुरू हुई है, पेशाब पर खत्म हो जाएगी। आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, बलात्कार करेंगे, बलात्कार करने के बाद इनके समर्थक खड़े हो, जिनके नेता बलात्कारी के समर्थन में भी खड़े हो जाएं, उनसे आप ये उम्मीद करेंगे कि वो इजराइल के खिलाफ या इजराइल की किसी नीति के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। इनकी मानसिकता बस ये है कि चाहे सामने वाला सूअर की नस्ल हो, मुसलमान के खिलाफ है ना, तो वो हमारा बाप है। देखिए, इजराइल आगे बहुत कुछ करने वाला है, इसीलिए वो हथियारों से लैस हो रहा है। अमेरिका ने बोइंग कंपनी को 40 से 50 F-15 ऑर्डर दे दिए हैं इजराइल के लिए बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, F-15 फाइटर जेट जो काफ़ी एडवांस माना जाता है, वो 40 से 50 की तादाद में कंपनी को अमेरिका ने ऑर्डर कर दिया है कि इजराइल के लिए बनाओ, वो भी सबसे टॉप मॉडल। हजरात, अक्सर जो बातें मैंने आपको अपने मन से भी बताई होती है ना, वो भी सच निकलती है। कल एक महाशय थे बहुत सारे, रजा भाई आधे आधे घंटे की वीडियो होती है, आप अपने मन की बात बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, सीधा सीधा खबर बता दिया करिए। अरे सीधा सीधा खबर बताऊंगा तो समझाएगा कौन? खबर तो भाई हर कोई दे के जा रहा है, लेकिन जो हम बताते हैं वो भी खबर ही होती है मुन्ना, वरना कोई बात नहीं है। रील के शौकीन हो, असल में क्या है, रील की आदत डली हुई है। कंबल में एक हाथ पजामे में और एक हाथ स्क्रीन पर ला के जो लोग खाली स्वाइप अप करते रहते हैं, उनको आदत है खाली 5 सेकंड की 10 सेकंड की वीडियो देखने की है। हमारी ऑडियंस ऐसी है ही नहीं मुन्ना, हमारी ऑडियंस हमसे बोर नहीं होती है, हम उनको बोर नहीं होने देते हैं और हम खबर को समझाते हैं, सिर्फ खबर बताते नहीं हैं, खबर समझाते हैं। अक्सर हमने आपसे ये कहा कि गाज़ा को, मैंने हमेशा कहा है कि 7 अक्टूबर को सोचिए, 7 अक्टूबर को इतना आसान कैसे था कि हमास के लड़ाके अंदर इजराइल में आ गए और उन्होंने नरसंहार भी कर दिया और इजराइल की फौज लेट हो गई मदद भेजने में, और मदद भेजी भी तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से जो फायरिंग की तो उसमें अपने लोगों को मार दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोच के देखिए, जिस इजराइल का एयर स्पेस मतलब कबूतर भी क्रॉस नहीं कर सकता, लेजर हथियार से वो किसी भी घुसपैठियों को मार देता है। उस दिन 7 अक्टूबर 2023 को बॉर्डर बिल्कुल क्लियर था और इसकी मांग की जा रही है इजराइल के अंदर कि जांच होनी चाहिए। तो इजराइल की सरकार कह रही है कि नहीं, हम जांच नहीं करेंगे। तो इजराइल की जनता को समझ में आ गया ये खेल इसी का है। अब यही बात बार बार आ रही थी सामने। तो ये है मूसाद के पूर्व चीफ, पुराने मूसाद के चीफ हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में खुलासा किया कि जंग तो शायद शुरू हो गई थी, लेकिन जंग के दौरान इजराइल ने झूठी अफवाह उड़ाई कि
हमास की तरफ से यानी गज्जा की तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागी जा रही है। एक फेक अलर्ट जारी किया, कई ऐसे झूठ बोले जिसमें यह बताया कि हमास हमला कर रहा है, गज्जा हम पर हमला कर रहा है, और उसको बहाना बनाकर गाजा को पूरी मिटाने की साजिश रची गई। यानी खुद से शोर मचाया, अरे अरे हमास हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है, ओ माय गॉड, हमें कुछ न करना, हमें तो कुछ करना पड़ेगा, हमास को मिटाना पड़ेगा। और ये सारी सिचुएशन फर्जी बनाकर आज गाजा को मिटा दिया है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराइल का पूर्व मूसाद का चीफ कह रहा है। उधर इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से मिटाने की कसम खा ली है। ह्यूमैनिटेरियन एड को कल ब्लॉक किया। 37 मेडिकल जो वर्कर्स टीम है, यानी मेडिकल टीम है 37, जो कि इंसानियत के लिए अपनी एजेंसियां चलाती हैं और जहां भी ज़रूरत पड़ती है मेडिकल की टीम भेजती हैं, जिसमें इन 37 ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल ने इन 37 ऑर्गेनाइजेशन को, मेडिकल टीम को ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है, जो गाजा में काम नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं इजराइल क्या चाह रहा है। इजराइल ये चाह रहा है कि मैंने जितने मारे हैं और अभी भी मार रहा हूं, और मदद ना भेजकर भूख प्यास से लोगों को गाजा में तड़पा तड़पा के मार दूं, और जो घायल हैं, इलाज की जिनको ज़रूरत है, उनको इलाज ना मिले, वो वैसे ही मर जाए। हजरत, कल भी इजराइल ने कई बच्चों को गोली मारी, और आज भी इजराइल ने गाजा के इलाके में ओपन फायरिंग की, जिसमें एक बच्चे की शहादत हो गई। खुल्लम खुल्ला इजराइल को फ्री हैंड अरब ने दे दिया है। इजराइल ने ऐलान किया है कि हम पत्रकारों को गज्जा में जाने नहीं देंगे। आप मनाते रहिए न्यू ईयर, मेरा कोई भी ऐसा सीन नहीं है, ना मैंने सेलिब्रेट किया, ना मैंने विश किया। काहे का न्यू ईयर भाई? हिंदुस्तान में ईसाइयों पर हमला और मैं बोलूं हैप्पी न्यू ईयर। हिंदुस्तान में हर दिन मुसलमानों का कत्लेआम और मैं बोलूं हैप्पी न्यू ईयर। हिंदुस्तान में गंदा पानी पीकर 8 लोग मर जाएं, पत्रकार सवाल करे तो भाजपा का नेता कहे घंटा, और मैं बोलूं आपको हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली के लोग, नोएडा के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, पॉल्यूशन इतना है, और मैं बोलूं आपको हैप्पी न्यू ईयर। इंडियन करेंसी जमीन पर आके धड़ल्ले से गिर रही है, और मैं आपसे बोलूं हैप्पी न्यू ईयर। पूरे देश का बेड़ा गर्क है, बेरोजगारी सड़कों पर है, रोजगार मांगते हैं तो चूतड़ पे लट पड़ता है, सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो जेल पड़ता है, और मैं आपको बोलूं हैप्पी न्यू ईयर। यह ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में घुसपैठ कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के घरों में आग तक लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहा, मैं रोज दिखा रहा हूं, उसकी जस्टिफिकेशन देते हुए कहा है नेतन्याहू ने कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मीडिया बड़ा करके दिखा रहा है। ये इजराइल के कुछ गरीब लोग हैं, और गरीब लोग ऐसा करते ही हैं, वो हमला करते हैं, बच्चे हैं वो तो, यानी वो जो हमलावर है वो बच्चे हैं, और बच्चे ऐसा करते ही हैं, वो तो शरारत कर रहे हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। उधर इसके अलावा फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मिडिल ईस्ट में हम सबसे बड़ी ताकत हैं। पहली बात, इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह से बड़ी ताकत कोई है ही नहीं झाटू, समझे? तो तुम इस भरम में मत रहो कि तुम बहुत, दुनिया ने देख लिया इजराइल का हाल। 12 दिन में क्या किया था ईरान ने, कि इजराइल दूसरे अरब देशों के पास भागा था कि ईरान से को सीज फायर कर ले, रो रहे थे तुम। यहां तक कि इजराइल का जो हाल हुआ था ना, जर्मन के पत्रकारों को तुमने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि तुम्हारी जो फटी की फोटो खींची थी उसने, जर्मन फोटो जर्नलिस्ट ने, ये देखिए ईरान की मिसाइलों से ये हुआ इजराइल में, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को ऐसा फाड़ दिया। तो तुम्हें डर था, तुमने अपने पत्रकारों को भी रोका और गिरफ्तार किया, और उसके बाद आज दुनिया के सामने वो तमाम तस्वीर आई, तो दुनिया ने देखा। अब तक तुम मलबा नहीं हटा पाए हो,
ईरान ने जो तुम्हारा बेड़ा गर्क किया और तुम मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत हो। वहीं आगे इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अभी भी हमास के पास 60,000 राइफल्स हैं और वो राइफल्स, वो हथियार उन्हें अभी ख़त्म करनी होगी। यानी इजराइल 2.5 साल में अपना ऊपर से चूतर तक का जोर लगाकर सारी तबाही और नरसंहार करके अभी भी ये नहीं कह पा रहा कि हमास मिट गया, हमास खत्म हो गया। कह रहा है कि अभी उसके पास हथियार मौजूद। वहीं दोस्तों सोमालिया लैंड की गद्दारी दुनिया के सामने आ चुकी है। नेतन्याहू ने पहली बार इस पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि सोमालिया लैंड जल्द से जल्द अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहता है, यानी हमारी गुलामी में आना चाहता है। इसके बाद दोस्तों तस्वीर सोमालिया लैंड की है। सोमालिया लैंड ने अपनी जो सरकार बनाई है, सोमालिया लैंड का जो इलीगल राष्ट्रपति है उसने अपने लोगों से मुलाकात की है और प्लानिंग की जा रही है कि जल्द से जल्द ये राष्ट्रपति सोमालिया लैंड का इजराइल पहुंचे और इजराइल के साथ एग्रीमेंट, अब्राहम अकॉर्ड एग्रीमेंट कर वापस आए। वहीं इजराइल के लोग सोमालिया लैंड पहुंच रहे हैं। देखिए ये तो मैं मानता हूं सोमालिया की गलती है। सोमालिया इतना कमज़ोर कैसे, उसे आस पड़ोस के देशों से पहले से मदद मांगनी थी कि भाई हमारे मुल्क में विपक्ष की पार्टी और कुछ गद्दार लोग हमारे सोमालिया को अलग सोमालिया लैंड बनाना चाहते हैं, टुकड़ा काट के। वहाँ पर हवाई अड्डा बना दिया गया, एयर पट्टियाँ बना दी गई, वहाँ जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं और सोमालिया को घंटा कुछ पता ही नहीं। अब इजराइल के टूरिस्ट सोमालिया लैंड पहुँच रहे हैं। देखिए Vamos a subir a este avión, espero que esas cosas se muevan. Giga. Ahora estamos caminando hasta la frontera, porque ya no se puede cruzar con carro, entonces vamos a caminar 1 hora, 2 horas, no se sabe, pero al final vamos a llegar. Cuando tienes meta clara, los obstáculos se vuelven pequeños y eso es lo que hacemos. Así que vamos a caminar. सोमालीलैंड रबोताई। हजरात यूएई रोज़ के लिए एतिहाद एयरलाइंस अपनी 6 एयरलाइंस को रोज़ के लिए 6 जहाज़ रोज़ इजराइल के लिए, तेल अवीव के लिए शुरू कर रहा है। रोज़ तेल अवीव जाएंगे और तेल अवीव से यूएई जाएंगे वापस। तो आप समझ सकते हैं दुनिया में सबसे बड़ा साथी इजराइल का अगर इस वक्त कोई है तो वो यूएई है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार इजराइल तोड़ रहा है और वो मंजर आप रोज देख रहे हैं। इसके अलावा कट्टरवादी नेता बेंजीवीर को आप देख सकते हैं, वो दंगा मचाने के लिए, बवाल खड़ा करने के लिए सीधा सीधा पहुंच रहा है। कहां? अरब के इलाकों में, यानी फिलिस्तीन के इलाकों में, और वो पूरी ताकत से जा रहा है, फौज और पुलिस के साथ जा रहा है, बवाल कर रहा है। हजरात आपको क्या लगता है, जब ये हिंदुस्तान तक तस्वीरें आ चुकी हैं, हिंदुस्तानी पत्रकार आपको ये दिखा रहा है, तो क्या ये अरब के पत्रकारों तक तस्वीर नहीं पहुंची होंगी? क्या ये अरब, सऊदी अरब, यूएई तक नहीं भाई ये सबको पता है, अरब को पता है और अरब की मर्जी से ये हो रहा है। वहीं नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से अलग से इस मुद्दे पर बात की है कि मेरे खिलाफ इजराइल के अंदर जो करप्शन चार्जेस चल रहे हैं आप उसमें माफ़ी दिलवाइए, हमारे राष्ट्रपति को धमकी दीजिए। हजरत मोहतरम इजराइल को ठंडी चेतावनी दी है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि मेडिटेरियन सी में हमें भड़काने के लिए इजराइल क्या क्या करता है। हजरत साइप्रस, ग्रीस और इजराइल मिलकर इस वक्त तुर्की को चढ़ाने का काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के लड़ाके STF यमन में जो घुसे हुए यूएई के घुसपैठिए हैं, उन पर सऊदी अरब के लड़ाके, यमन के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। सऊदी अरब के इन्वॉल्वमेंट के बाद STF यानी जो घुसपैठिए हैं यमन के अंदर यूएई वाले, वो कई इलाकों से पीछे हटे हैं। सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं इलाके से निकलते हुए का वीडियो, देखिए।
उधर बिलबिलाता हुआ यूएई फिर अमेरिका के पास गया है और अमेरिका और यूएई ने यमन के मुद्दों पर बात की है। सोमालिया के राष्ट्रपति का अब बयान आया। उन्होंने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि हमें पता चला है सोमालिया लैंड और इजराइल का प्लान क्या है। सोमालिया लैंड को वो मान्यता देकर अपने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करना चाहता है और लाल सागर पर इजराइल पूरा कंट्रोल कब्जा चाहता है हजरात। और उन्होंने बताया कि तीसरी बात हमें ये पता चली है कि सोमालिया लैंड राज़ी है और दोनों के बीच, इजराइल और सोमालिया लैंड के बीच ये डील है कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के सारे लोगों को सोमालिया लैंड में इजराइल लाकर बसाएगा। उधर सोमालिया लैंड के लोगों ने सिर्फ कौम के साथ नहीं, दीन के साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ गद्दारी कर दी है, अपनी ज़ात के साथ। ये देखिए सोमालिया लैंड की नकली मुसलमानों को देखिए, जिन्होंने कुरान के ख़िलाफ़ जाकर दुश्मन दीन से डील कर ली और आज अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं। इन तस्वीरों को दोस्तों नज़र में याद रखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके फ़ोन में सेव ना रहे, लेकिन इन तस्वीर को जो मोहम्मद रज़ा आपको दिखा रहा है दिमाग में बसाइएगा और सिर्फ उंगली पर 1-2 साल गिन लीजिएगा। 1-2 साल के बाद ही यही कुत्ते की तरह ना रोए, यही सोमालिया लैंड के मुसलमान इजराइल के द्वारा ना पीटे गए तो भाई मुझे आप कुत्ते की औलाद समझना, लिख लो इसको। वहीं इजराइल की फौज में कोई इजरायली शामिल होना नहीं चाहता। ये तमाम खबरें आपसे दबाई जाती हैं जो रज़ाग्राफी आपको दिखाता है। हजरात अब इजराइल के खिलाफ और प्रदर्शन बढ़ चुके हैं, खासकर इस मुद्दे पर कि हमें सेना में शामिल नहीं होना। देखिए Juda ben Amram! Juda ben Amram! Juda ben Amram! Achsav! हजरात इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के एक रेस्टोरेंट में आया और अपना हबड़बाजी में अपना मोबाइल ही भूल के चला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि इतना लापरवाह इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर। दूसरे लोग कह रहे हैं, कुछ दूसरे लोग, कि भाई लापरवाह नहीं है, इतनी फटी पड़ी है कि होश नहीं है। दोस्तों रिकॉर्ड के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार गाजा की 10% जो आबादी है वो खत्म हो चुकी है, मिट चुकी है। अल्लाह अकबर। जहां आपका पसंदीदा जोलानी इजराइल से डील करना चाहता है, वहीं नेतन्याहू ने मुंह में मुद्द दिया है, कह दिया है कि आधे से ज़्यादा सीरिया की फ़ौज जिहादी है, हमारे ख़िलाफ़ है। लीजिए, कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा हिंदुस्तान के मुसलमान अपना गला भी काट रहे हैं तब भी हिंदू उन्हें अपना नहीं मान रहे हैं, ऐसे ही सीरिया की फ़ौज भी, जोलानी भी अपनी नुन्नी काट दे या गला काट दे तो नेतन्याहू अपने लिए ख़तरा ही मानेगा। देख लीजिएगा, यही होगा। हजरात आपको बहुत बड़ा खुलासा बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस का खुलासा ये है कि बशर अल असद, जो सीरिया की पूर्व सरकार है, उसके ऑफिशियल्स रिक्वेस्ट करके इजराइल से इजराइल आए और इजराइल के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि सीरिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलवी समुदाय के लोग हैं, जिन पर सीरिया की नई गवर्नमेंट हमला कर रही है, आप उन्हें बचाइए, जिसके बदले आप जो चाहेंगे हम आपको वो देंगे और आपका साथ देंगे। ये अंदर का खुलासा हुआ है। हालांकि रशिया से भी बशर अल असद के लोगों ने मांग की थी कि आप अलवी लोगों को बचाइए, प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन रूस ने प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट डिटेल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। नए साल में इतने पगला मत जाइएगा कि जो देश में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, वो आप भूल जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आप पर काम कीजिए,
न्यू ईयर का मज़ा तब है जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करें। केक काट कर, पार्टी कर कर, पैसा उड़ाकर, फालतू में अपने आप को नुकसान पहुंचाकर, रिस्क लेकर, स्टंट दिखाकर, गाड़ियां दौड़ाकर, इन सब से न्यू ईयर में क्या ही मज़ा। सच में अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप पर काम कीजिए। बाकी काहे का न्यू ईयर मैंने आपको बता ही दिया है। देश भर में क्या चल रहा है नज़र रखिए, देखिए। गाज़ा में इतना बुरा हाल है, मदद जा नहीं पा रही है, मेडिकल भी बंद हो गया है, दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही है, खाना पानी नहीं भेजा जा रहा है, इजराइल पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा है। और ऐसे में जो जो रास्ते हमारे पास हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए, इस बारकोड को स्कैन कीजिए, या अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। कम से कम इस नियत से तो आगे आइए कि वहाँ जो बच्चे भूखे प्यासे हैं उनको पानी और खाने का इंतज़ाम अगर हम कर दें तो यही हमारे लिए बड़ी बात होगी। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।